मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 2026 वो साल है जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप खुद को नए से डिजाइन कर रहे होंगे। मिथुन राशि वालों, एक तरफ लगन में बैठे बृहस्पति आपको बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ी भूख दे रहे हैं। दूसरी तरफ दशम भाव में बैठे शनि आपसे कहेंगे कि अब असली मेहनत दिखा दो बेटा, दिस इज योर मूवमेंट, दिस इज योर साल, जहां पर अब लाइफ स्लो बहुत चल चुकी, अब उसे थोड़ा फास्ट पेस पे चलाना है। यहां पर आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के इस स्टेज में अब एक मुख्य किरदार बन चुके हैं और आपको लगेगा कि जो कुछ करना है, जो कुछ बदलना है, मेरे ही भरोसे होगा, किसी और के भरोसे बैठना मुझे बंद कर देना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए, साल 2026 आपसे एक ही डिमांड करेगा, हाफ हार्टेड लाइफ अब छोड़ दो, फुल पावर वर्जन एक्टिवेट करो। और अगर एक जनरल व्यू समझे साल 2026 का आपके लिए, तो साल की शुरुआत से 2 जून तक का बृहस्पति आपके पहले भाव यानी कि लगन में बैठकर आपको कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी की स्मेल और जिंदगी को एक्सपेंड करने की सोच देंगे। लेकिन इसी के साथ एक्सेस खाना, थोड़ा फूडी बन जाना, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाना, ये भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप कहोगे कंफर्ट को छोड़ो यार, कब तक करेंगे, कब तक मैं आलस इस तरह लेथार्जी फील करूंगा। और मई और जून के टाइम पीरियड तक आते आते आप एक एक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे, इवन इस तरह की शायद आप खुद अपने आप को ना पहचाने या आपके घर वाले कहें यार अब हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी बिटिया अब ज्यादा बेहतर बन चुकी है, एक अच्छे इंसान के रूप में बेहतर बन रही है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जुपिटर दूसरे भाव में उच्च होकर बैठना, ये फेज आपका गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होगा, जहां पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा पैसा आप कमाएंगे, नॉलेज आपकी गेन करेंगे, कम्युनिकेशन से कई सारे कॉम्प्लेक्स जो डील थी या जो कई सारे कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप के इश्यूज थे वो भी आप हटा पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर फिर से एवरेज रिजल्ट आपको देने लगेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्शन आपका चलता ही रहेगा। साल भर दशम भाव में शनि बैठकर करियर, इमेज और जिम्मेदारी पर स्पॉटलाइट रखेंगे और उसकी दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, जिससे परिवार, प्रॉपर्टी मैटर्स को भी सीरियस बना देगा। राहु केतु एजुकेशन, बिलीफ सिस्टम, परिवार और स्पीच के आसपास हल्का सा प्रेशर बना सकते हैं आपके लिए। ओवरऑल 2026 मिथुन राशि के लिए मेहनत ज्यादा, रिवॉर्ड सॉलिड, लेकिन डिसिप्लिन कंपलसरी वाला साल होने वाला है। अब अगर हम थोड़ा फोकस करें आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो क्योंकि शनि यहां पर बहुत ज्यादा आपको करियर ओरिएंटेड व्यक्ति बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दशम भाव में बैठे शनि आपको कह रहे हैं कि बेटा बहुत कंफर्टेबल हो गए तुम अपने काम में, बहुत अपना डेली रूटीन एक जैसा फॉलो होने लग गया है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी इसको बदलो। अब आप कहोगे नहीं यार इतना कंफर्ट सब सही चल तो रहा है, क्या ही बदलूं मैं, तब ये शनि आपके जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर कर आपसे चेंज करवाएगा। क्योंकि शनि यहां पर अब आपको, अगर आपने चेंज इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में नहीं किया है, अगर कर लिया है तो कोई चेंज बड़ा एक्सपेक्ट मत करिए अगले साल, लेकिन अभी नहीं किया है तो ये सारी बातें आप अगले साल एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहां पर सबसे पहले जॉब में दिक्कत क्रिएट करेगा, फिर आपको चेंज करवाएगा, बदलाव करवाएगा, बिजनेस में थोड़ा रेवेन्यू डाउन करेगा, फिर आप नई नई टैक्टिक्स ढूंढोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे। इस पूरे प्रोसेस में आप बहुत सारी लर्निंग करोगे, सीखोगे, आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओगे और फिर जाकर आप बाउंस बैक करोगे। तो देखिए शनि के सिखाने का और काम करने का तरीका ऐसा ही होता है और साल 2026 में आप इसको और ज्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करेंगे। इस टाइम पीरियड में बृहस्पति यहां पर आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर बैठेंगे, स्पेशली जून के महीने में और उसके बाद के टाइम पीरियड में भी। तो सफलता, रिस्पेक्ट और पैसे से लेकर कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज शायद आपको नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, लॉ, कोयला, आयरन टाइप के अगर फील्ड में आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए, एवरेज से बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अनवांटेड ट्रैवल दिखाई देते हैं, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, नींद की कमी, नींद की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ऑफिस में गॉसिप वगैरह आपको काफी ज्यादा हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह जो इन जनरल चलती रहती है उसे अवॉइड करना जरूरी हो जाएगा। किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, पीठ पीछे बात करना या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना खुद का, ये सबसे बहुत बचिएगा, अदरवाइज आपकी इमेज खराब होगी, आपके जो बदनामी है वो ज्यादा फैलने लगेगी। पैसे की तरफ अगर देखें, धन का भाव, धन के एस्पेक्ट को अगर देखें, तो साल 2026 पिछले साल से क्लियरली बेटर है। पहले जुपिटर आपके 12th हाउस में थे, एक्स्ट्रा खर्च आपसे करवाते थे, कंफ्यूजन, अब आपके धन भाव में ही आकर बैठ गए हैं। स्पेशली जून के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेकार के खर्चे धीरे धीरे आप कम करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा अवेयर होंगे, जरूरत की चीजों पे पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति बनेंगे और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी बदल जाएंगी कि आपकी लाइफ का ये फाइनेंसेस को लेकर एक टर्निंग पॉइंट अगर साबित हो जाए
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट फाइनेंशियल फेज या फाइनेंशियल ईयर साबित हो सकता है। आमदनी भी स्ट्रांग है, इनकम सोर्सेज क्लियर है, सही जगह से पैसा आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है बचत भी हो रही है। इस दौरान में अगर आप बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग डिसिप्लिन रखोगे तो साल खत्म होने तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रियल जो मीनिंग है वो आप समझ पाओगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वीनस के साथ और शनि का न्यूट्रल रोल आपको स्टेबल रख सकता है। राहु और केतु फाइनेंसेस में ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं इस साल, तो आप खुश हो जाइए। बस थोड़ी सी ग्रीड और इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा, पर वैसे आप बचोगे है नहीं, इतना चलता है, इंसान है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि इस साल पैसे तो आएंगे, लेकिन जो उसे होल्ड करना सीख गया है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अब थोड़ी एजुकेशन की और स्टूडेंट्स की अगर बात कर लें तो साल 2026 एक सपोर्टिव ईयर है। कंफर्ट जोन से बाहर आपको तो खींच कर निकालेगा और आपको रियल मैदान में पटक देगा। लगन में बैठा यहाँ जुपिटर है, साल की शुरुआत में ही आप पाओगे कि आपको पढ़ाई की जो इंपॉर्टेंस है, जो बेसिक एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, विजडम लर्निंग पढ़ने की वजह से इंसान कितनी जल्दी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। जो चीजें लोग अपनी गलतियां अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अगर आप वो किसी अच्छे टीचर से पढ़ो तो आप खुद सीख जाते हो। ये वाली चीजें काफी स्ट्रांग है। टीचर, मेंटर, सीनियर लोग आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उनकी बातें आप जरूर मानिए। हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, हवाबाजी में थोड़ा कम रहिएगा। बस आपको अपना यहाँ पे आलस साइड पर रखकर पढ़ाई करते रहना है और बार बार अपने टीचर्स के पास जाते रहिए और उनसे राय मशवरा मांगते रहिए। स्पेशली पूरे 6 महीने जो शुरुआत के होने वाले, वहां पर आपको ऐसा करना चाहिए। आप में से कई सारे लोग किसी प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाएंगे या करियर लिंक जो स्टडीज होती हैं, जैसे मैनेजमेंट है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, बिजनेस स्टडीज है, फाइनेंस टाइप के कई सारे सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आएगा तो काफी ज्यादा आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे आपकी राशि के 2026 में कहूं तो हेल्थ एवरेज या एवरेज से बेटर दिखाई देती है, लेकिन बहुत ऐसे खास नहीं नजर आती है। हैबिट्स आपकी थोड़ी बदलनी पड़ेंगी आपको, वही डिसाइड करेंगी कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे जुपिटर आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो शायद आपकी खाना ज्यादा खाने की आदत पड़ जाए, क्रेविंग ज्यादा होने लग जाए। अगर आप में से पहले स्वीट टूथ है किसी का जो मीठा ज्यादा खाता है और ज्यादा शुगरी चीजें, मीठी चीजें ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिस वजह से आपका थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है। ओवर ईटिंग, ऑयल या मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाना, लेट नाइट स्नैकिंग, इरेगुलर रूटीन, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये आदतें बिल्कुल नहीं अपनानी है। 2026 में इतना अच्छा साल है मिथुन राशि वालों आपके लिए, तो इस चीज़ की खाने की हैबिट से या एक टेम्पटेशन से इसको गड़बड़ मत करिए। जुपिटर के साथ एक और पैटर्न नजर आता है कि इंसान कभी कभी अपनी नेचर के अगेंस्ट जाकर भी खाने पीने और जो चीज़ें मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, जैसे जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज कभी ट्राई नहीं किया, तो आप कहेंगे लाओ यार ट्राई कर लेते हैं, इससे क्या ही होता है, इस तरह से भी जाएंगे। तो इस चक्कर में बस अपनी हेल्थ को आप सेक्रीफाइस मत करिएगा, बाकी सब ठीक है। डाइजेशन, वेट, शुगर, गैस, एसिडिटी, ये कुछ इश्यूज बन जाएंगे अदरवाइज, और इन सब में अगर आपको नहीं पढ़ना तो हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा दिल के मामले की बात कर लेते हैं, यानी रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के लव लाइफ साल 2026 में जनरली पॉजिटिव है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र तकरीबन पूरे साल आपके फेवर में ही है और 2 जून तक जुपिटर की पंचम दृष्टि भी आपके प्यार और स्वीटनेस, डेप्थ और स्टेबिलिटी आपको देगी। आप बस अपने पार्टनर को ना एक मैच्योर पार्टनर में बदलते हुए देखना चाहते हो और आप देखोगे भी। यहाँ पर आप अगर कहो तो जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, वो अपनी रिलेशनशिप की एक सेकंड फेज, एक सेकंड इनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी नहीं हो रही, एक शांति, एक कामनेस है और एक मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं दिल कनेक्ट है। जो लोग बिल्कुल नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, वो तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरेंगे, जूझेंगे, एक दूसरे को जज करेंगे, इमोशनल कनेक्शन को तोड़ मरोड़ कर स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, हम जब साथ में आते हैं रिलेशनशिप में, वो गलतियां कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे हमें माफ करके सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मौका दे रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शादी के योग, विवाह के योग हो चुके हैं, तो साल की शुरुआत में अगर आपका विवाह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साल के मिड के बाद विवाह के बहुत ज्यादा अच्छे योग आपके नहीं बनते, फिर अगले साल 27 में बनेंगे जाकर, तब तक शायद लेट हो जाएगी। लेकिन ये बात क्योंकि राशि से बता रहा हूं, आपकी कुंडली कुछ अलग भी कह सकती है। यहां पर बस ध्यान इतना देना है आपको, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। छोटी मोटी रुकावटें आपकी मैरिज में जरूर आएंगी, डिले होना, फैमिली का रेजिस्टेंस होना, प्रेशर क्रिएट होना। तो ये साल उतना अच्छा नहीं है कि आप अपने
कि मम्मी आपको एक बात बतानी थी कि हम पिंकी से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहू बनाना चाहते हैं। ये साल बहुत अच्छा नहीं है अपने लव रिलेशन को अपने पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करने का, थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और घूम फिर लीजिए, उसके बाद सही समय आने पर आप ये बात अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बता सकते हैं। एक वार्निंग और है, बाउंड्रीज तोड़कर एक्सट्रीम फिजिकल या फिर रेकलेस रिलेशन में जाकर आप खुद अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो वो सभी लोग जो ऑनलाइन कोई बहू या ऑनलाइन कोई वर ढूंढ रहे हैं, बहुत कॉशियस रहिएगा। आपके साथ स्कैम हो सकता है, आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, आप किसी गलत व्यक्ति के किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसी फैमिली में रिश्ता करने जा रहे हैं जिनको आप शायद पहले नहीं जानते थे, कोई रिश्तेदारी आपकी थी नहीं, बस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर किसी एक्स का या फिर किसी दोस्त के ऐसा कुछ रिश्ता निकल कर आया है, बहुत तहकीकात कर लीजिएगा, उसके बाद जाकर शादी जैसा जो डिसीजन होता है वो लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सोच समझकर आपको लीजिएगा, अदरवाइज आपका कट सकता है। सिंपली अगर मैं कहूं तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार वो लड़का ना बहुत बड़ा आदमी है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, बस आपने अपनी बिटिया की शादी वहां कर दी, और ऐसे ही वो कन्या जो है वो बहुत धन कमाती है, वो विदेश में रहती है और वो मॉडर्न बहुत फैमिली है, बड़े अच्छे परिवार है, आपने अपने बिटिया की शादी उससे, बेटे की शादी उससे फिक्स कर दी। नहीं, हर चीज को यहाँ पर, स्पेशली अगर आप उस सामने वाली फैमिली को नहीं जानते हो, आप शक की निगाहों से देखेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चेक कर ही आप विवाह जैसा बड़ा फैसला अपने बच्चों के लिए लेंगे, स्पेशली अगर आपकी मिथुन राशि है। बिजनेस के बारे में अब आगे बढ़कर बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक फ्लो में अगर मैं आपको समझाऊं, शनि दशम में जुपिटर कभी नॉर्मल कभी उच्च के हो रहे हैं, 2 बार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, बुध ज्यादातर आपके फेवर में है। इसका मतलब ये है कि स्लो ग्रोथ है इस साल बिजनेस में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई सारे काम आपको खुद करने पड़ रहे हैं, काफी मेहनत है, फाउंडेशन बहुत सॉलिड आपको बनानी पड़ेगी, कोर लेवल पे काम करना पड़ेगा, ह्यूमन मैनेजमेंट पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लॉ, टूरिज्म, कोयल, आयरन जैसी अगर फील्ड में, स्टील जैसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ग्रोथ अच्छी नजर आती है, पर फिर भी पेशेंस रखना पड़ेगा। परिवार और गृहस्थ लाइफ भी साल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कुल मिलाकर अगर बिजनेस वालों, आप व्यापारी हैं, मिथुन राशि है आपकी, बस अपने आप से ये सवाल पूछेगा कि अगर मुझे एक पैसा नया ना आए तब भी क्या मैं अपनी कंपनी को 6 महीने तक चला सकता हूं, इतना मेरे पास बैकअप क्रिएट हो चुका है क्या? अगर आंसर यस है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बढ़िया, आगे बढ़ो। अगर आंसर नो है तो अब ये क्रिएट कर लो, ये जितनी जल्दी आप क्रिएट कर लो उतना जल्दी आपको ये काम आएगा, उतनी जल्दी आपकी हेल्प हो जाएगी और साल 2026 स्मूथली कट जाएगा, बिना ज्यादा टेंशन के, बिना ज्यादा स्लीपलेस नाइट के। तो समझदारी से आप अगर ये काम कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब थोड़ा प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल के मामले को अगर देखें तो साल 2026 का रिजल्ट एवरेज या थोड़ा सा मिक्स्ड है। चौथे भाव के स्वामी बुध यहाँ पर व्हीकल के कारक शुक्र ज्यादातर टाइम सपोर्टिव है, इसलिए बड़ा नुकसान का योग तो नहीं है, लेकिन शनि की 7th दृष्टि चौथे भाव पर डिले, टेक्निकल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन इशू या सब हो रहा है पर टाइम बहुत लग रहा है जैसी फीलिंग आपको दे सकता है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिक जो अगर मैं कहूँ ना, कुछ टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ, 2 जनवरी से 5 फरवरी, 26 फरवरी से 21 मार्च, 13 अप्रैल से 23 मई, 29 जून से 24 जुलाई, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर और 14 दिसंबर के बाद जमीन, घर, व्हीकल की डील में एक्स्ट्रा कॉशियस मांगने, यानी इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा इन चीजों में, प्रॉपर्टी और गाड़ी में थोड़ा सा ना करें तो बेहतर है। करना ही पड़ रही है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चेकिंग, रीचेकिंग इससे या डबल चेकिंग के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ग्राफ सीधे सीधे आपको 3 उपाय मैं दे देता हूं। एक तो गाय की जरूर सेवा करिएगा इस साल, जितना हो सके सात्विक रहने की कोशिश करिएगा, मंदिर रेगुलर जाइएगा। इस साल कम से कम 10 नेत्रहीन यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको अगर आप भोजन कराएं तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ ज्यादा होगा। ये उपाय सिर्फ जुपिटर को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके पूरे साल आपको सॉफ्ट से, आराम से, स्मूथली साल काटने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब अगर एक सिंपल लाइन में मैं आपकी प्रेडिक्शन को सम अप करता हूं तो अगर आपने दिए गए मेरे रेमेडीज को, उपायों को कर लिया ना, तो आप पाएंगे कि आपने जो देख नहीं सकते थे उनके जीवन में रोशनी लाने का एक स्टेप आगे उठाया है। आपके जीवन में अब अंधेरा नहीं आ सकता है। एंड में एक लाइफ लेसन जरूर आपको ये साल सिखाएगा, जिंदगी हमेशा स्पीड से नहीं चलती, क्लैरिटी से जीती जाती है। तेजी से, फास्ट से, इंपल्सिव होकर रिश्ते भी नहीं जीते जाते हैं। क्लैरिटी होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब आप अपनी नीयत साफ रखते हैं, नेकी करते हैं, मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ते रहते हैं, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट, उसका सम्मान आपको जरूर मिलता है।
ग्रह भी जो आपके फेवर में नहीं भी थे वो भी आपके फेवर में आते हैं और लाइफ में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट होता है कि आप कहते हो कि वाह क्या बात है, भगवान तो है, मानना पड़ेगा। ये वाली फीलिंग आपको आ जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये साल काफी बेहतर है, अच्छा है। मोस्टली इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं विद्यार्थियों के लिए क्योंकि 2025 जैसा गया था मोटा मोटा वैसा ही 2026 जाने वाला है, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में अगर आपको कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट आने वाला था उसमें आप शाइन करेंगे। अब जाते से पहले एक कमेंट जरूर करिएगा कि वो एक इच्छा, वो एक डिजायर जो आप चाहते हैं कि साल 2026 में जरूर पूरी हो आपके लिए, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आपकी वो इच्छा, वो डिजायर 2026 में जरूर पूरी हो जाए। और इसी के साथ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग नहीं कैसा होगा, तो मेरे स्टूडेंट और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर ये एक पर्सनलाइज रिपोर्ट क्रिएट करी है जो कि आपकी लग्न, चंद्र और नवमांश कुंडली के बेस पे बनाई गई है और आपकी पर्सनल कुंडली में गोचर क्या करने वाले हैं जिसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है वो आपको मिलेगी। ये रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आपका वेट कर रही है, जाइए अपनी डिटेल्स फिल करिए और इस रिपोर्ट को A to Z पढ़ लीजिए।